शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राजधानी के कई स्कूलों को धमकी भरे मेल मिले हैं जिनमें स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। दिल्ली के द्वारका में स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार स्थित मदर मेरी स्कूल में भी बम की धमकी मिली है। वहीं संस्कृति स्कूल को भी इसी तरह का मेल प्राप्त हुआ है। नोएडा के दिल्ली पब्लिक स्कूल को भी धमकी भरा मेल मिला है, जिसको लेकर पुलिस स्कूल प्रशासन अलर्ट हो गया है। एहतियातन बच्चों को बाहर निकाला गया है। आनन फानन में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। बम निरोधक दस्ता और दमकल की गाड़ियां पहुंच गई है। तलाश जारी है। हालांकि अभी तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ तनु हमारे साथ में लाइव जुड़ चुकी है। तनु, बम मिलने की धमकी मिली है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट सामने आया है? कोई तलाश जारी है, लेकिन बम को लेकर के क्या जानकारी अभी तक प्राप्त हो रही है? जी बिल्कुल वैष्णवी, आपको बता दूं कि आज सुबह दिल्ली एनसीआर के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल के जरिए और कॉल के जरिए मिली है, जिसके बाद स्कूलों में जो है वो अफरा तफरी का माहौल हो चुका है। इस वक्त मेरी मौजूदगी नोएडा के डीपीएस के बाहर है। आप मेरे पीछे अगर तस्वीरें देखेंगी, और यहाँ पर जो स्कूल के बच्चे हैं उनको लगातार जो उनके पेरेंट्स हैं वो लेकर जा रहे हैं और स्कूल को खाली करा दिया गया। अभी फिलहाल स्कूल के अंदर कोई भी नहीं है। तमाम जो स्टाफ है और जो बच्चे हैं सभी को कॉल करके पेरेंट्स को बुलाया गया और जो स्कूल की बसें हैं उनके द्वारा सबको घर तक जो है वो भिजवाया गया। और फिलहाल पुलिस की तरफ से बयान सामने आया कि उन्होंने लगातार जो है छानबीन की है, लेकिन छानबीन के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला है। हालांकि वैष्णवी, बच्चों का मामला है तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो लगातार जो है वो जांच की जा रही है। यहाँ पर जो बम दस्ता है वो भी मौजूद है, पुलिस की तमाम जो गाड़ियां है वो भी मौजूद है, फायर ब्रिगेड भी मौजूद है। यानी कि पुलिस प्रशासन से लेके स्कूल प्रशासन जो है वो सब चाक चौबंद यहाँ पर नजर आ रहे हैं और पूरी तरीके से स्कूलों को खाली करा दिया गया है। बिल्कुल, स्कूल प्रशासन की बात करें तो किस तरीके से कार्य किया जा रहा है? पेरेंट्स को इसकी सूचना दे दी गई थी और पेरेंट्स उसके बाद में पहुंच रहे हैं, और क्या स्कूल की जो बसें हैं वो भी बंद कर दी गई है? जी बिल्कुल वैष्णवी, स्कूल की जो तमाम बस हैं उनको बंद किया गया और जो बसें बाहर थी, जो स्कूलों के बाहर कहीं और खड़ी होती है, उन बसों के द्वारा बच्चों को छुड़वाया गया। हालांकि जो स्कूलों के आसपास जो बसें खड़ी होती है उनको वहीं पर खड़ा रखा और उनकी लगातार जांच करवाई गई। और जिस तरीके से जांच की जा रही है, पुलिस लगातार ये कह रही है कि अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया है, पैनिक होने की बात नहीं है। पेरेंट्स को भी पुलिस ने यही समझाया है, जो यहाँ पर पेरेंट्स पहुंच रहे थे, कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हम जांच कर रहे हैं और जांच में जैसे कुछ सामने आएगा जल्दी बताया जाएगा। लेकिन बच्चों की सेफ्टी का मामला है तो आप अपने बच्चों को घर ले जाइए, क्योंकि बच्चे भी काफी पैनिक हो गए थे। वैष्णवी, सुनकर घबराहट उनको होने लगी थी और अफरा तफरी का माहौल हो गया था। तो क्लास टीचर जो थी उन्होंने बच्चों को कॉल किया, सबको जिम्मेदारी दी गई और उसके बाद धीरे धीरे जो है वो अब स्कूल पूरी तरीके से खाली करा दिया गया है। बिल्कुल तनु, जिस तरीके से स्कूल भी एक्शन मोड में है, स्कूल प्रबंधन भी, पुलिस भी, इसके साथ ही बात करें तो कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर ये मेल पहुंचा है, तो क्या जो ट्रैफिक है वो भी बाधित हो रहा है? क्योंकि जिस तरीके से तलाशी ली जा रही है, एक्शन में पुलिस नजर आ रही है, फोर्स पहुंची हुई है। जी बिल्कुल वैष्णवी, जहाँ पर मेरी मौजूदगी है नोएडा के डीपीएस स्कूल में सेक्टर 120 की, अगर उसकी बात की जाए तो अक्सर यहाँ पर ट्रैफिक वैसे भी लगा रहता है सुबह के टाइम और दोपहर के टाइम जब बच्चों की जो है वो छुट्टी होती है। लेकिन आज जिस तरीके से एक बहुत बड़ा मामला देखने को मिला बच्चों से रिलेटेड, और वो भी बम से उड़ाने के स्कूल को धमकी मिली, उसके बाद लगातार जो ट्रैफिक है वो बाधित रहा। हालांकि जो ट्रैफिक पुलिस है वो अपना काम कर रही थी और लगातार जो ट्रैफिक है उसको नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही थी। एक एक करके गाड़ियों को निकाला जा रहा था और समझाया जा रहा था कि आप इस तरीके से जाम ना लगाए, क्योंकि हम देखते हैं कि लोग खड़े हो जाते हैं और देखने लग जाते हैं कि क्या हो गया, जिसकी वजह से और ज्यादा जो जाम है वो बढ़ जाता है। लेकिन बहुत आसानी से उसको जो स्पेस है उसको मेंटेन किया गया और जो ट्रैफिक है वो अब बिल्कुल नॉर्मल यहाँ पर हो गया है। वैष्णवी, बिल्कुल, और यहाँ पर बात करें तो जो मेल भेजा गया था उसकी जांच किस तरीके से की जा रही है, और किसी अधिकारी का कोई भी बयान अभी तक सामने आया है कि किस तरीके से जांच हो रही है? ये मेल किसके द्वारा भेजा गया है, कहाँ से भेजा गया है? जी बिल्कुल वैष्णवी, लगातार जो पुलिस है वो जांच में जुटी हुई है कि आखिर ये ईमेल जो है वो भेजा, वो किसने भेजा है और जो नंबर
जिन नंबरों से कॉल आया है उसकी भी लगातार जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि जो ईमेल है और जो कॉल है वो कहां से आए, इसकी जांच लगातार की जा रही है। लेकिन अगर दिल्ली डीजीपी की बात की जाए तो उनकी तरफ से एक बयान सामने आया जिसमें लगातार वो ये बात कह रहे हैं कि जैसे ही 4:17 पर ये ईमेल जो है वो मिला है, उसके बाद से ही लगातार जो है वो एक्टिव मोड पे नजर आ रहे हैं और लगातार जो है वो पुलिस जो है वो इस मामले की जांच में जुट गई है, क्योंकि काफी गंभीर मामला है और जल्दी ही जो इसके राज है वो खोले जाएंगे कि आखिर ये हरकत की किसने है। क्योंकि वैष्णवी हमने देखा है कि लगातार जो अराजक तत्व है वो उस तरीके से हरकत करते हैं और पिछले बार भी हमने देखा कि ऐसे मामले सामने आते रहे हैं जब स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, हॉस्पिटलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तो पुलिस इस बार भी ज्यादा जो है वो गंभीरता से इस मैटर को ले रही है, क्योंकि ये बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है। बिल्कुल तनु, लगातार इस तरीके के जो मामले हैं वो सामने आते हैं जिसमें अराजक तत्व ये अफवाह भी फैलाते हैं और कभी कभी ये अफवाह सच भी हो जाती है। लेकिन आपको क्या लगता है ये जो 10 स्कूलों को उड़ाने की जो धमकी दी गई है वो कहां तक सच है, या फिर बस पुलिस प्रशासन और सबको गुमराह करने की या फिर परेशान करने की कोशिश की गई है? बिल्कुल वैष्णवी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मेरी ग्राउंड जीरो पर मौजूदगी है, यहाँ तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद है, स्कूल के प्रिंसिपल भी अभी कुछ देर पहले मौजूद थी। तो जो पूरा सिनेरियो देखा जा रहा है उससे ये पता चलता है कि अराजक तत्वों की शरारत है। हालांकि इसमें मुझे वास्तविकता नजर नहीं आती है, जितना मैंने रिसर्च किया है और जितने मैंने आसपास के लोगों से बात करी है, तमाम अधिकारी से जो हमारी बातचीत हुई है, इसमें जो सत्यता है वो नजर नहीं आती है। एक होता है ना कि फेक ईमेल भेजा गया या अराजक तत्व की जो शरारतें है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीजें की गई है। लेकिन जिस तरीके से जांच चल रही है और बहुत गंभीर ये मामला है, तो ऐसे में जांच जब पूरी हो जाएगी उसके बाद ही पता चल पाएगा वैष्णवी कि क्या ये किसकी ये हरकत की और क्यों ये हरकत की गई, और जाहिर तौर पर एक्शन भी लिया जाएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से अभियान तलाशी अभियान जो है वो जारी है, लेकिन बात करें तो इस तरीके के मामले सामने आते हैं और इसमें भी पता लगाया जाएगा कि किसके जरिए ये मेल भेजा गया है, किसने ये मेल कहां से भेजा है। लेकिन जब भी आरोपी गिरफ्त में आएगा तो कोई कार्रवाई तो जरूर उस पर की जाएगी। जी जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने आपको वैष्णवी बताया कि पहले भी जिक्र किया कि जो लगातार जांच है वो जारी है और पुलिस के जो अधिकारी हैं उनका यही कहना है कि जैसे ही गिरफ्तारी होगी और जैसे ही हमें पता चलेगी और जैसे ही हमारी गिरफ्त में जो विक्टिम है वो आएगा, हम जरूर उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। क्योंकि इस तरीके से पूरा माहौल बिगाड़ देना, स्कूल का पूरा माहौल बिगाड़ देना, बच्चों में एक दहशत का माहौल हो जाना, फिर उसके बाद जो पुलिस प्रशासन है वो भी अपने कामकाज जो है उनके और बाधित हुए और एक जगह पर वो पहुंचे, तो तमाम जो चीजें हैं आज सुबह से वो गड़बड़ हुई। उसकी तरफ से उन्होंने कहा है कि हम सख्त से सख्त जो है वो कार्यवाही करेंगे और एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे जिसमें लोगों तक ये संदेश जाए और जो अराजक तत्व ऐसी हरकतें करते हैं उन तक ये संदेश जाए कि अगर कोई भी इस तरीके से ईमेल या कॉल भेजेगा और व्यवस्थाओं को बदहाल करने की कोशिश की जाएगी, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल तनु, यहाँ पर बात करें तो 10 स्कूलों को तो ये धमकी मिली है, ये मेल भेजा गया है, लेकिन दूसरे स्कूलों की बात करें तो क्या इसका इफेक्ट दूसरे स्कूलों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल वैष्णवी, अभी तो हम डीपीएस की बात कर रहे हैं और दिल्ली के जो तमाम स्कूल है उनकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर वही नोएडा के आसपास के स्कूल की बात की जाए, जैसे कि बाल भारती स्कूल है, संस्कृति स्कूल है, वहां पर भी जो दहशत का माहौल है वो दिख रहा है। हालांकि डीपीएस के अलावा भी और स्कूल है नोएडा में जिनका जो है वो हाफ डे कर दिया गया और जिनको घर भेज दिया गया, क्योंकि उनके अंदर भी कहीं ना कहीं डर पैदा हो गया कि हो सकता है कि जब इतने बड़े स्कूलों को धमकी मिली है तो यहाँ पर भी वो चीज हो जाए। तो बहुत कम हालांकि संख्या है जिन स्कूलों में हाफ डे किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्कूल है वो बंद होते हुए यहाँ पर नोएडा के अंदर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और तनु आप यहाँ पर डीपीएस स्कूल के बाहर है, मौके पर कौन कौन से बड़े अधिकारी मौजूद है? दूसरे स्कूलों की बात करें तो क्या स्थिति है, कौन मौजूद है? कलेक्टर का कुछ बयान सामने आया है? जी बिल्कुल वैष्णवी, अगर नोएडा की बात की जाए तो अभी जो चौकी इंचार्ज है और जो तमाम पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। हालांकि कोई बड़ा अधिकारी फिलहाल यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन लगातार जो है वो जांच की जा रही है। और अभी तक अगर नोएडा की बात की जाए तो अभी यहाँ से जहाँ तक अभी तक मेरी जानकारी है तो अभी बयान सामने नहीं आया है। हालांकि कुछ देर बाद अपडेट हो जाएगा तो हम जानकारी आप तक जरूर पहुँचाएंगे। बिल्कुल तनु, इसके साथ ही आसपास अगर कोई पुलिसकर्मी मौजूद है या फिर परिजन मौजूद है, पेरेंट्स मौजूद है, तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके के हालात है और कैसी स्थिति नजर आ रही है। वैष्णवी, हम बात करने की जरूर कोशिश करेंगे।
सोनी की मम्मी तो उनसे बात हो गई ना। बाइक नहीं मैं किसी को कोऑर्डिनेट कर रहा बच्चे को लेने का। एक्सक्यूज मी मैम, मैम आईडी प्रूफ। बच्चों के पेरेंट्स भी मौजूद है, हम उनसे जान लेते हैं कब उनको कॉल मिला और क्या उन्होंने फिर उसके बाद एक्शन लिया। आपका नाम? माय नेम इज कुणाल सिंह। साइड में कम बच्चों। कुणाल जी, कब आपको ये पता चला स्कूल की तरफ से कि इस तरीके की बम का जो है वो ईमेल आया है, और उसके बाद आप यहाँ पर कब पहुंचे, क्योंकि बच्चों से जुड़ा हुआ काफी सेंसिटिव मामला है? मैम अराउंड 9 o'clock में मैसेज आया था। इट वाज ऑन आवर ग्रुप। तो the message में obviously the threatening calls थे। obviously school was DPS, it was not about the sector and all, but now obviously we got panicked at that very point, and but school has managed well, so we have came here for this collection. Thank you sir। जी वैष्णवी, जिस तरीके से हमने बात करी पेरेंट्स से, तो वो ये कह रहे हैं कि डीपीएस का मामला है, इतना बड़ा स्कूल है, तो स्कूल की तरफ से जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा किया गया। लगातार लोगों को जो पेरेंट्स है उनको मैसेज किया गया, और अब जो पेरेंट्स है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और सेफली अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पर स्कूल की तारीफ भी जो पेरेंट्स है वो कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम अधिकारी मौजूद है, हम उनसे जान लेते हैं क्या कुछ ये पूरा घटनाक्रम रहा। सर आपका नाम? शिवांशी। शिवांशी, जिस तरीके से आज बच्चों का बहुत सेंसिटिव मामला देखने को मिला, आप लोगों की तरफ से भी तमाम तैयारी यहाँ पे की गई, आप लोगों की टीम भी यहाँ पर पहुंच रही है, तो कितने बजे का ये पूरा घटनाक्रम रहा और क्या कुछ आपकी तरफ से कार्रवाई की? अधिकारी आएंगे अभी वो बताएंगे। तो वैष्णवी, यहाँ पर जो उच्च अधिकारी है वो जब पहुंचेंगे तब वो इस पूरे मामले में बता पाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी जो जांच है वो जारी है और तमाम अधिकारी यहाँ पर स्थिति मौजूद काफी हैं। गंभीर है और जो तलाशी अभियान है वो लगातार जारी है। देखना होगा कि क्या कुछ होता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।